कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरी पहली वीडियो सही से देखी होगी और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप सभी ने पहले फ्री सेटअप जो था वजीरेक्स का या फिर ज़ेप्पे का आप सभी ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें अकाउंट बना लिया होगा या फिर उसमें कुछ फ़ंड ऐड कर लिए होंगे। तो आज मैं ये वीडियो उससे नेक्स्ट स्टेप यानी कि हम उसमें किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, हम ग्राफ कैसे स्टडी करेंगे, हम उसकी फ़ीस जो ट्रेडिंग फ़ीस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम न्यूज़ को फॉलो करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि बिटकॉइन क्या मार्केट ट्रेंड क्या है, वो बढ़ेगा घटेगा या उसकी आज की मार्केट सिचुएशन क्या है। तो मैं अंकित मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड पर। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले चलते हैं हम आपकी ही मैं आपको आज दो एक्सचेंजेस के बारे में और बताऊंगा, बिट्रेक्स और बिनेंस। तो बिनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है, जिसके ऊपर आप सभी मोस्टली सारे कॉइन्स को लिस्टेड देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे दो और एक्सचेंजेस हैं, एक बिट्रेक्स और एक बिनेंस। ऐसे हमारे पास काफ़ी एक्सचेंजेस हैं पर मैं इन दोनों में ज़्यादा सही डील करता हूँ और ये इनका इनका यूज़र इंटरफेस और इनमें ट्रेडिंग करना बहुत इजी है। तो मैं आपको फ़िलहाल इन दोनों के बारे में ही बता रहा हूँ। एक बिट्रेक्स है और एक बिनेंस है। दोनों की वेब एज वेल एज दोनों की मोबाइल एप्लीकेशन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि मैंने बिट्रेक्स की मार्केट ओपन की हुई है। आप देख पा रहे हैं कि इस पे इतने सारे कॉइन्स हैं जो कि लिस्टेड हैं और ये सारे इनके पेयर्स हैं कि कोई कॉइन बिट किस के पेयर में है, बिटकॉइंस के पेयर में है, कुछ इथेरियम के पेयर में है, कुछ यूएसटी के पेयर में है और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो सभी के पेयर में हमारे पास अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि किसी की मार्केट कैप कैसी है। जैसे इथेरियम है मोस्टली हमारे पास सभी पेयर्स में आप देख पाएंगे अवेलेबल है। बिटकॉइन से भी आप इथेरियम खरीद सकते हैं, यूएसडी से भी, यूएसडीटी से भी और बाकी कॉइन से भी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफ आप कैसे देख सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉइन का। वो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए। आप उससे उसके मूवमेंट चेक कर सकते हैं, एक साल की, एक दिन की या एक महीने की, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरह से चल रही है, किस तरह से इसका चार्ट बनना है, किस तरह से अप ट्रेंड रहा है, किस तरह से डाउन ट्रेंड रहा है। तो ये अभी मार्केट जो खुली हुई है ये आज वन डे की एक मार्केट खुली हुई है मैंने। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने एक चार्ट बनाया हुआ है। आज आप ये भी देख पा रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है हमें। ये क्रैश अप्रोक्स जो है वो आप देख पाएंगे 63,000 से 52,000 तक का आज ये गया था, जो कि $10,000 का आज इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। तो एक्चुअली क्या है गाइस, एक न्यूज़ आई थी यूएसए की कुछ एक फंड आया था जिसने कहा था कि एक कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं या जितने भी फाइनल इंस्टीट्यूशन हैं उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ चार्ज लगने वाला है, जिसकी वजह से एक मार्केट में एक फंड बन गया और लोगों ने बिटकॉइन विड्रॉ कर लिए, जिसकी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन चली गई। बट उसके बाद एक और न्यूज़ आ गई कि ये जो भी हुआ है ये न्यूज़ फेक है। तो उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी फेज भी चालू हो गया है। तो इस तरह से हम मार्केट चार्ट को देख सकते हैं। अभी मैं 3 महीने का एक मार्केट चार्ट आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो 3 महीने का आप मार्केट चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें हमारे पास मैं इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको ये मार्केट का ये बिटकॉइन का चार्ट फॉलो करना है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। ये 21 फरवरी का चार्ट है, उसके बाद ये डंप में आया था। तो दोस्तों जब भी ये डंप में आता है कुछ लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं और अपने बिटकॉइन सेल कर देते हैं या इस मार्केट को से विड्रॉ कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता। आप कभी भी इसका पूरा चार्ट उठा के देखें ना, जब भी ये विड्रॉ हुआ है उसके बाद इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी मार्केट डाउन में है, वो पैनिक नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, उसी टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अक्सर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब मार्केट ट्रेंड में आ रही होती है, बहुत हाई जा रही होती है, मार्केट में एक फंड बन जाता है, न्यूज़ आने लग जाती हैं कि बिटकॉइन काफ़ी ऊपर चला गया है, तो हम लोग एक ऐसे अमाउंट पे जो ऑलरेडी काफ़ी पीक पे है उस टाइम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और
हम लॉस में चले जाते हैं। पर एक अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें हमेशा एक ऐसे डिप का इंतज़ार करना चाहिए जिस टाइम बिटकॉइन अपनी बहुत अच्छे डाउन पे हो और उस टाइम उसको बाय किया जा सके। तो दोस्तों इस तरह से हम चार्ट को देखेंगे। और दूसरा मेरा एक ये है कि आपको दूसरे एक्सचेंज पे लेके चलता हूँ, ये है बिनेंस। बिनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिस पे ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसमें इसे एक बीएनबी कॉइन भी है। बीएनबी कॉइन बिनेंस का अपना ही एक कॉइन है, जिससे इसका फ़ायदा ये है कि दोस्तों कि अगर हम कोई भी ट्रेडिंग बीएनबी कॉइन के थ्रू करते हैं तो इसका चार्ज बाकी कंपैरिजन में सबसे कम है बिनेंस का। तो दूसरी बात आती है कि हम लोग अपना फ़ंड इस पे ट्रांसफ़र कैसे करें, क्योंकि आप सभी अभी आपने ज़ेप पे या वज़ीरेक्स पे अपना अकाउंट बनाया है जिस पे आपके फ़ंड बने हुए हैं, फंड पड़े हुए हैं। तो आपको इस पे ट्रेडिंग करने के लिए आईएनआर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपने कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो रिपल हो, चाहे वो कुछ और कॉइन हो। तो उसका तरीका ये है, जब भी हम इसके अपने वॉलेट में जाते हैं तो हमारे पास डिपॉजिट, विदड्रॉ और ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। तो क्योंकि अगर हम अभी हमारे पास जो फंड है किसी और एक्सचेंज पे और हम बिनेंस पे उसको डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना कॉइन सेलेक्ट करेंगे जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हम यहाँ पे एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने किसी भी अपने एक्सचेंज से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कॉइन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ मेरे को ये एक एड्रेस देगा, ये यूनिक एड्रेस देगा। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे अपने उस एक्सचेंज के विड्रॉ पर जाना है। जैसे मैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिपॉजिट और विड्रॉ। ऐसे ही हर एक्सचेंज पे हर कॉइन के लिए डिपॉजिट और विड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से ये वाला एड्रेस कॉपी करके अपने एक्सचेंज के विड्रॉ अमाउंट पे जाएंगे और वहाँ पर आपको ये एड्रेस जो अभी आपका बिनेंस ने पर्सनल एड्रेस क्रिएट किया है, वहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितना बीटीसी, कितना इथेरियम या कितना जो भी कॉइन है यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ये उस वाले एक्सचेंज पे ही यहाँ पे दोनों आपका फ़ीस दिखा देंगे कि कितना ये ट्रांजैक्शन फ़ीस लेता है। और दोस्तों हर एक्सचेंज की अपनी अपनी अलग फ़ीस है और हर कॉइन के लिए भी अलग अलग फ़ीस है। तो आप ये चेक कर सकते हैं और मुझे सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद मेरे पास एक वेरिफिकेशन मेल आती है जिसको मुझे वेरीफाई करना है। उसके बाद ये आधे घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वॉलेट पे आके ओवरव्यू में देख सकता हूँ कि मेरा फ़ंड कहाँ पे है और मेरे को कितने बीटीसी मिले। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गई अपने हमारे कॉइन्स को एक्सचेंज करने की बात। अब इसके बाद मैं आपको कुछ कॉइन्स बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ट्रेडिंग किस तरह से की जाए, आप कैसे कॉइन्स को सेलेक्ट करें, किस तरह से आप इसमें प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं इस पे, या फिर मैं भी आपको ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप इसमें अच्छी स्टडी करें और फिर एक इन्वेस्ट करें इसमें एक अमाउंट, तो आप महीने का 20 से 30% का इसमें प्रॉफिट इजीली, बहुत इजीली कमा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन का 10 से 12% भी इसमें अर्न करते हैं। बट मैं आपको शुरू में ही वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतना बड़ा रिस्क लें। आप अच्छी स्टडी करें और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप कुछ अच्छे कॉइन्स में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप महीने का इसमें 20 से 30%, जो कि किसी भी बैंक में या किसी और इन्वेस्टमेंट में मैं नहीं मानता इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है या कोई इतना अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो आप इस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने से पहले कुछ कॉइन्स के बारे में जानना होगा। जैसे कि आपने सभी कॉइन्स रिपल, इथेरियम, डॉट, केक और बीटीसी, सिया कॉइन, इनके बारे में सुना होगा। तो अभी अगर आप नए हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप 4 से 5 कॉइन्स को यहाँ पे लें और उनका मार्केट चार्ट फॉलो करें।
रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ फर्स्ट डे, आप कुछ टाइम तक इनको फॉलो करें। तो आप फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप इसको देख पाएंगे कि ये हर 15 दिन, हर 20 दिन या कभी भी वो अपने हाई पे जाता, पीक पे जाता है, उसके बाद एक डंप ज़रूर मारता है। तो जैसे ही वो डंप मारता है हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उससे पहले यही है कि आप इस मार्केट को या अपने 4 से 5 जो कॉइन्स हैं उनको एक अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और 10 से 15 दिन आप उसको फॉलो करें, वो किस तरह से आपका ग्राफ जो है वो ग्राफ बना रहा है, किस तरह से आप ट्रेंड में जा रहा है, किस तरह से नीचे आ रहा है। और आप जब इस ग्राफ पे जाते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी जाती हैं। आप इन डिटेल्स से उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज उसका, एक मिनट, ये सारे डिटेल्स हैं 24 हाइज एंड 24 आवर लो। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर ये कॉइन मिनिमम कितना आया था, आप यहाँ देख पा रहे हैं 260 सतोशी, और सबसे हाई कितना गया था 315 सतोशी। अगर ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी ने भी इतने लो डिप पे इसको बाय किया हो और 315 पे सेल किया हो, वो ये लगभग 18 से 20% का प्रॉफिट है, जो कि एक दिन में ये अप से डाउन हुआ था। तो इसी तरह से बस आपको क्या करना है, कुछ टाइम तक फॉलो करना है। और फॉलो, अगर आपका फॉलो सही रहता है, आप 15-20 दिन देख पाते हैं उसको, तब उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये बिट्रेक्स पे भी यही फॉर्मूला फॉलो होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन्स भी बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कॉइन हैं, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक आप अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल स्टडी नहीं करेंगे, तब तक सब कुछ इन्वेस्ट करना एक बस रिस्की है कि आंखें बंद करके किसी पे भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों कुछ कॉइन ऐसे बता रहा हूँ जिसको मेरे हिसाब से आप अगर फॉलो करें और इसमें अच्छा इन्वेस्ट करें सोच समझ के कुछ स्टडी के बाद, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर दे सकते हैं। तो पहला कॉइन है दोस्तों SXP, ये बिट्रेक्स पे अवेलेबल है। तो अगर आप SXP का चार्ट देखें तो 16 अप्रैल से अगर हम स्टार्ट करते हैं, इसका डाउन था 6797, जो कि ये उसी दिन 8004 सतोशी पे चला गया, जिसको हम कह सकते हैं ये 15 से 20% इसने दिया है। और ये अगले ही दिन या फिर उसी दिन रात में फिर से उसी अमाउंट पे वापस आ गया। और आप देख पाएंगे कि ये फिर उसके बाद 2 से 3 दिन एक पीक पे 8209 पे स्टेबल रहा। और आज इसकी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ आई थी, एक फेक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई, उसके बाद ये फिर से इतने ब्लो अमाउंट पे आया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जब भी मार्केट क्रैश होती है तो वो पैनिक नहीं, एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप देख पा रहे हैं कि 6125 पे ये डाउन आया था। अगर जिसने भी ये बाय किया होगा तो आप देख पा रहे हैं उसी के कुछ ही टाइम बाद ये एक पीक इसने बनाया 78 का, जो अप्रोक्स फिर से 20% का होता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी ने अच्छा कैच किया होगा तो ये लगभग 4 घंटे के अंदर उसमें 20% का रिटर्न दे चुका है। पर ये अब भी मेरे हिसाब से बाइंग जोन में है, इसको अब भी बाय किया जा सकता है। पर मेरी फिर आपसे यही सलाह है कि आप कुछ टाइम इसको ऑब्जर्व करें, ये किस तरह से मूवमेंट करता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो पहला कॉइन हमारा हो गया SXP। दूसरा कॉइन आपको मैं बता रहा हूं, शायद मेरा नेट स्लो हो गया है। वी आर ए दोस्तों एक गेमिंग कॉइन है जो इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में है। काफ़ी इसका उछाल आप देखने को आप देख पाएंगे इसमें। तो आपको सिर्फ ग्राफ ही फॉलो नहीं करना है। आप जब वी कॉइन या SXP कॉइन या इथेरियम के बारे में पढ़ते हैं तो इसको गूगल कीजिए या ट्विटर पे इनको फॉलो कीजिए। आप इनकी पर्सनल साइट भी होती हैं
वहाँ जाके इनको देख सकते हैं कि इनकी पार्टनरशिप कैसी है या इनके आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा, ये क्या टेक्नोलॉजी पे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये मैंने VRA खोला है, इसका मैंने 3 महीने का चार्ट यहाँ पे खोल दिया है। तो अगर आप देख पाएंगे कि ये जब ये मैंने 4 मार्च का यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, 4 मार्च को ये कॉइन सिर्फ 5 सेंट पे था दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 4 मार्च के बाद ये 16 मार्च यानी सिर्फ 12 दिन में ये 44 सेंट पे गया है। आप देख पा रहे हैं कि इसने अपना जो है 10x इसने विद इन 10 डेज में यहाँ पे रिटर्न दिया है। 10 डेज में 10x। अगर आपने यहाँ पे एक बिटकॉइन लगाया है तो 10 दिन में आपको इसने 10 बिटकॉइन बना के दे दिए। उसके बाद आप फिर देख पा रहे हैं कि किसी ने अगर अगर ज़्यादा होल्ड किया हुआ होगा तो ये 86 सेंट पे गया होगा, यानी लगभग लगभग 25 गुना। तो दोस्तों ये फिर से अभी इसका कॉइन का जो मैंने इसके बारे में स्टडी की है, अभी इस कॉइन का टारगेट बहुत आगे का है, बहुत अच्छी अच्छी इसमें पार्टनरशिप है, बहुत अच्छा इनका विज़न है। तो अभी मैं आपको ये दो कॉइन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताया है, तो आप इसके बारे में स्टडी कीजिए और मैं आपको धीरे धीरे इसी तरह से आगे एक्सचेंजेस के बारे में, या जैसे कुछ लोगों को कॉइन्स के बारे में पता लगता है तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें कैसे पता लगे कि वो कौन से एक्सचेंज पर है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको दोबारा बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और मैं आपको फिर से एक चेतावनी देना चाहूँगा कि आप इसमें इतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस बियर कर सकें। इसमें ज़्यादा लालच आप ना गिरते हुए ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें कि कभी आपका सारा लॉस हो जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप लॉस बियर कर सकें। और आपको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी इसमें एजुकेशन और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अगर आप सब ये सब कर पाते हैं और आपके अंदर अच्छा पेशेंस है, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ हम सब एक बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसा कि आप अभी देख ही पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको फॉलो करें, आज इसको लाइक करें, बहुत सारा इसमें आप इसको प्यार करें, ताकि क्या है अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है या फिर आपको इसमें कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। तो जिस जिस हिसाब से मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं उनको पढ़ के मैं आप समझ सकता हूँ कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको और क्या डाटा चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो में डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो इसका बस यही तरीका है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको कहीं पे कुछ इशू आता है या फिर आपको कुछ और एजुकेशन इसमें चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। Goodbye and take care. Thank you.